राधे राधे मित्रों। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद को इतना बदल दो कि लोग तरस जाएं। कभी सोचा है जिन लोगों के लिए तुम रोए उन्हें कभी फर्क पड़ा भी है? एक दिन अचानक तुम चुप हो जाओगे, न शिकायत न सफाई, और उसी दिन से तुम्हारी असली कहानी शुरू होगी। लोग कहेंगे, पहले तो ऐसा नहीं था, इतना बदल गया। उन्हें क्या पता, टूटा हुआ इंसान जब खुद को जोड़ता है तो वह पहले जैसा नहीं रहता। अब तुम किसी के पीछे नहीं भागोगे, तुम्हारे पीछे लोग भागेंगे। अब तुम याद नहीं करोगे, लोग तुम्हें याद करेंगे। सबसे खतरनाक वह इंसान होता है जो दर्द से गुजर चुका हो और अब उसे किसी चीज का डर नहीं होता। जिस दिन तुम्हें किसी की जरूरत महसूस होना बंद हो जाएगी, उसी दिन लोग तुम्हें पाने के लिए तरसेंगे। मित्रों, विषय को गहराई से समझने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। निंदा से डरकर अपने लक्ष्य को छोड़ देना उस दीपक की तरह है जो हवा के डर से जलना ही बंद कर दे। पर सच तो यह है कि दीपक बुझता नहीं, बुझाया जाता है। और मजबूत दीपक वही होता है जो आंधियों से लड़कर भी जलता रहता है। लोग तुम्हें रोकेंगे, पहले हंसकर, फिर ताने देकर, फिर डराकर, और जब तुम नहीं रुकोगे तब वही लोग तुम्हारी कहानी सुनने लगेंगे। निंदा करने वालों की राय कभी स्थायी नहीं होती। आज जो तुम्हें गलत कह रहे हैं, कल वही तुम्हें उदाहरण बनाएंगे। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि दुनिया की आवाज़ नहीं, तुम्हारे मन की हार। क्योंकि जब इंसान खुद से हार जाता है तब उसे हराने के लिए किसी दुश्मन की जरूरत नहीं पड़ती। जब तुम अपने लक्ष्य को पाओगे तब वही लोग तुम्हें पहचानने लगेंगे जिन्होंने आज तुम पर भरोसा खो दिया है। इसलिए डटे रहो, रुको मत। भले ही कदम छोटे हों पर रुकना मत। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा समझदार वही है जो सफलता में अपने पांव जमीन से अलग नहीं करता और असफलता में खुद को धूल में नहीं गिरने देता। क्योंकि जीत घमंड सिखाती है और हार हकीकत। खतरनाक विचार आना स्वाभाविक है, पर उन्हें अपने भीतर घर दे देना यह तुम्हारा निर्णय होता है। विचार बीज की तरह होते हैं, जिन्हें तुम सींचते हो वही तुम्हारे जीवन का जंगल बन जाते हैं। अगर तुम अपनी ऊर्जा को सकारात्मक सोच में केंद्रित रखो तो कोई भी अंधकार तुम्हारे भीतर टिक नहीं सकता। अंधेरा कभी प्रकाश को हराता नहीं, बस वहाँ रहता है जहाँ प्रकाश पहुँचता नहीं। जिसने अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लिया वह सबसे शांत हो गया। क्योंकि इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, एक पूरी हुई नहीं कि दूसरी जन्म ले लेती है। और जो अंतहीन दौड़ में भागता रहता है वह मंजिल से पहले ही थक जाता है। कभी रुककर खुद से पूछो, तुम दौड़ किसके लिए रहे हो? दुनिया के लिए या उस खालीपन से भागने के लिए जो अकेले में तुम्हें घेर लेता है? जो तुम्हारा है वह तुम्हें मिलेगा ही, चाहे देर से मिले, चाहे कठिन रास्तों से गुजरे, चाहे तुम थक जाओ, पर किस्मत तुम्हें वहाँ ले जाएगी जहाँ तुम्हारा होना तय है। और याद रखो, असली प्रेरणा बाहर के भाषणों में नहीं, वह तुम्हारे कर्मों की गति में छिपी होती है। जब तुम खुद को कुछ करना शुरू करते हो तो वही पहला कदम अगले 100 कदम की हिम्मत पैदा कर देता है। इंतजार इंसान को कमजोर बनाता है और प्रयास उसे जिंदा रखता है। कभी कभी हम जिन भ्रमों में जीते हैं उससे बाहर आना जरूरी होता है, क्योंकि सच से भागने से शांति नहीं मिलती, सिर्फ उलझनें बढ़ती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य चुभता जरूर है पर मुक्त भी वही करता है। वक्त के फैसले तुम समझ नहीं पाते, लेकिन समय उन्हें साबित कर देता है। इसलिए धैर्य सबसे कठिन और सबसे मूल्यवान साधन है। जो जल्दी हार मान लेता है वह समय से पहले ही अपनी कहानी खत्म कर देता है। क्रोध और आंधी दोनों का स्वभाव एक जैसा है।
जब तक चलते हैं सब कुछ हिला देते हैं, पर जब शांत होते हैं तब पता चलता है कि उन्होंने कितना कुछ तोड़ दिया है। इसलिए क्रोध में मौन रखो और शांत होने के बाद निर्णय लो, क्योंकि शब्द वापस नहीं आते और घाव भी हमेशा दिखाई नहीं देते। मोहब्बत और दोस्ती में फर्क होता है। बरसों बाद मिलो तो मोहब्बत नजरें चुरा लेती है, क्योंकि उसमें अधूरी उम्मीदें छुपी होती हैं। पर सच्ची दोस्ती सीधे गले लगा लेती है, क्योंकि उसमें हिसाब नहीं होता, सिर्फ अपनापन होता है। कई बार ईश्वर तुम्हारे रिश्ते इसलिए तोड़ देता है ताकि वह रिश्ता बन ही ना पाए जो धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा को खोखला कर दे। हर टूटना हार नहीं होता, कुछ टूटने सुरक्षा होती हैं, कुछ दूरियां वरदान होती हैं और कुछ दूरियां वरदान होती हैं। कुछ उत्तर समय दे देता है। यह टूटना दंड नहीं होता, यह तुम्हारी रक्षा होती है, क्योंकि जो तुम्हारे लिए नहीं बना वह अगर तुम्हारे साथ रह जाए तो तुम्हें तुमसे ही दूर कर देगा। पहले जो आयु में बड़ा होता है उसका सम्मान होता है, और जो आय में बड़ा होता है उसका अनुकरण किया जाता है। यह बदलाव समय का नहीं सोच का है, लेकिन तुम वही बने रहो जो योग्य को सम्मान दे और सत्य को अपना आधार बनाए, क्योंकि चरित्र भीड़ देखकर नहीं बदलता, चरित्र अकेले में तय होता है। डटे रहो, कर्म करते रहो और खुद को निंदा, अहंकार और भ्रम से दूर रखो, क्योंकि सबसे खतरनाक जाल दूसरों की राय नहीं अपना भ्रम होता है। जो स्पष्ट सोचता है वही स्पष्ट दिशा पाता है। धुंध बाहर कम अंदर ज्यादा होती है। जिस मार्ग पर तुम स्थिर हो वही तुम्हें वहां ले जाएगी जहां तुम्हारा होना निश्चित है। सच्ची स्वतंत्रता यह नहीं कि तुम जहां चाहो जा सको, बल्कि यह है कि तुम अपने स्वाभिमान को गिराकर किसी के आगे झुकना ना पड़े। जिसके जीते जी किसी के सामने खुद को बेचने की जरूरत ना पड़े, वही असली आज़ादी है। जिंदगी जीने के दो तरीके होते हैं, या तो खुद की सुनो या फिर खुदा की। लेकिन सच यह है, इंसान जब सच में खुद को सुनता है तो उसे खुदा की आवाज़ सुनाई नहीं देती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती, बस हम उसकी आवाज़ को शोर में दबा देते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे अवश्य लिखें।